बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और आप क्या देख रहे हैं जी? स्पोर्ट्स माइक। अच्छा जी, आज जो है वो कटक साहब कुछ खबरें शेयर करनी है हमने। और आज की जो खबर है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच जनाब इज़्ज़त माब मोरने मोरकल साहब ने खैरबाद कह दी है पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। और चंद दिनों के मेहमान साबित हुए हैं। 6 महीने मेरे ख्याल में नहीं, 6 महीने में जून 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 6 महीने का पहले ही भाग गए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी थी उनकी लास्ट हाँ, में, लेकिन उनको वो पहले ही जो है वो खैरबाद कह गए। 17 जून को उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। हम बताते हैं ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया ना, उन्होंने कहा जी जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर ने रवां साल जून में 6 माह के मुआहदे पर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था। और मोरने मोरकल की पहली असाइनमेंट 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही उनके मुतबादल के तौर पर जो फास्ट बॉलिंग कोच है उसका ऐलान करेगा। अच्छा, फास्ट बॉलिंग कोच के साथ साथ स्पिन बॉलिंग कोच का भी मेरे ख्याल में हो सकता है। तो फास्ट बॉलिंग के लिए उमर गुल से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अफगानिस्तान में जो उन्होंने की है कोचिंग, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया, मैं समझता हूँ उमर गुल एक प्रोफेशनल कोच है। सकलैन मुश्ताक अहमद, हमारे पास स्पिनर ऐसे बड़े मुश्ताक अहमद कर लें यार। सकलैन भाई तो न्यूजीलैंड के साथ है ना। भाई ने वेस्ट इंडीज की भी कोचिंग की है, इंग्लैंड की भी कोचिंग की है, मुतअद्दिद बड़ी टीमों की भी कोचिंग की है। तो मेरे हिसाब से कि मुश्ताक अहमद का नाम आना चाहिए, और मैंने यही ट्वीट की थी आज भी। तो अच्छा जी, उनको कह रहे हैं जी पाकिस्तान मेंस टीम की आइंदा असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज है और 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में खेली है। मुश्किल टेस्ट सीरीज है। अच्छा जी, मुश्किल टेस्ट सीरीज तो है, वो हमेशा होती है। अब बात ये है कि जो हमें सोर्सेज बताते हैं वो ये हैं कि अभी जो बातें गर्दिश कर रही थी कि रेड एंड वाइट का अलग-अलग कप्तान होगा, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे इस टेस्ट मैचेस में। और क्योंकि अभी जो है वो कुछ देर पहले शुएब मलिक 2009 के जो विनिंग टीम थी उसकी कराची T20 के उसकी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसकी, उन्होंने बाहर जो सारा मीडिया भी था उन्होंने बातें भी की। शाहिद अफरीदी साहब ने ये कहा है कि बाबर आजम को टेस्ट के लिए कप्तान रहना चाहिए और वो अच्छा प्लेयर है, मेरा फेवरेट प्लेयर है। शाहिद अफरीदी नो डाउट दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, बड़ा उनका तजर्बा है। शुएब मलिक भी उनके साथ थे, मिसबाह हक भी उनके साथ थे। अच्छा जी, वो जनाब उन्होंने कहा है कि जी इनको रहना चाहिए। अब शाहिद अफरीदी साहब की जो बातें हैं ना वो हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको सुनवाएं। तो उन्होंने कहा जी बाबर आजम मेरा फेवरेट रहा है। बाबर आजम 4 साल से कौमी टीम का कप्तान रहा है। बाबर आजम की आदत में बहुत मसाइल हैं, देखें ये हम सब को नज़र आते हैं। हमने जितना बैक बाबर आजम को किया है शायद किसी और ने किया होगा। हमारे ऊपर टैग लगाया गया कि बाबर से जो है वो आप पर्ची हैं, आप सहाफ़ी जो हैं वो पेड हैं, लफाफा सहाफ़ी हैं, बहुत सारे अल्फाज कहे गए। यकीन करें कि अगर मैं बाबर के करीब होता या मैं बाबर से कुछ ले रहा होता तो बाबर भी मुझे यार सबसे ज्यादा इंटरव्यूज आपके चैनल पे थे बाबर का मेरा 4 साल हो गए, तकरीबन 4 साल हो गए। ना PSL में मैंने कभी किया, ना कभी कौमी टीम के टूर हमने, और ना बाबर ने दिया, और ना हमने मांगा ना दिया। हम मांगेंगे तो वो देगा ना, भाई हमने नहीं मांगा, हमने प्लेयर्स का मांगा, हमने एज ए कैप्टन उनकी रिस्पेक्ट। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम बतौर लीडर कामयाब नहीं हुए, इसमें बिल्कुल कोई दो टोक जो है वो राय नहीं है। ये खिलाड़ी बोर्ड के पास नहीं जा सकते। PCB का काम वो साबिक खिलाड़ियों से फ़ायदा उठाए। पाकिस्तान टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। मुझे ये उम्मीद नहीं कि कौमी टीम इस तरह शिकस्त खाएगी। कौमी टीम के तीनों शोबों में लातादार गलतियां थीं, कौमी टीम में जारहानापन नज़र नहीं आया। यही चीज़ हम लोग भी कहते हैं कि एग्रेसिव जो क्रिकेट है वो नज़र नहीं आई। एग्रेसिव क्रिकेट आप लोग खेले, इंडिया खेलता है चाहे अपने घर में, आप लोग जो मर्जी उसको कह लें कि अपने घर में है, घर के शेर हैं, जो भी है। पिचेस उनकी, बॉल में उन्होंने चिप लगाई हुई है, बॉल उनकी अपनी है, उनको 2-2 गेंदें मिलती है, उनको 2-2 बॉलें मिल जाए। अच्छा, मुझे उन लोगों पे हैरानगी होती है जिनको आज तक ये नहीं पता लगा कि ODI में 2 बॉल यूज होते हैं, एक फॉरएंड से यूज होता है, एक पवेलियन एंड से यूज होता है। आप एंड उनके नाम चेंज हो गए, लेकिन 2 एंड से दोनों अंपायर्स के पास बॉल होते हैं। 25-25 ओवर्स एक बॉल से होते हैं। पहले वो दौर गया कि जब रिवर्स स्विंग भी होता था, 50 ओवर का गेंद जो है वो घिसा पिटा हो जाता था, फिर उसके बाद रिवर्स शुरू होता था। अच्छा, इन लोगों को चाहिए कि वो मतलब जब ओवर खत्म होता है फिर तो कमर्शियल आता है, हाँ। वो वाले हाईलाइट्स उठा के देख लें कि जब ओवर खत्म होता है तो फील्डर्स अंपायर की तरफ गेंद फेंक देते हैं, वो अपनी जेब में डाल लेता है। सारी चीजें एक तरफ हैं। आप देखिए स्पाइडर कैंप भी लगा होता है, बगी कैंप भी है,
सारा ड्रोन भी उड़े होते हैं, तकरीबन 30-35 कैमरे लगे होते हैं, 35 कैमरों के मेरे ख्याल में होता है। लेकिन खट्टक साहब, मुझे इस चीज़ की समझ आज तक नहीं आई कि हम लोग भी बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, जब टॉस होता है तो हम भी टॉस देखते हैं कि क्या है भाई। इंटरनेशनल मैच में जो भी है, जैसा भी है, किसी चीज़ में इब्हाम नहीं होना चाहिए। आप जब टॉस होता है ना, टॉस उसको क्लोजली आपको दिखाना चाहिए, और वो नहीं दिखाते। हालांकि इस बार उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में आपको पता है कि ऊपर से स्पाइडर कैम किया था जब टॉस होता था, हाँ, लेकिन वो नहीं दिखाते थे, नहीं दिखाते। हाँ, और ये सवाल भी उठा है। ये चीज मुझे खटकती है। अदरवाइज जो बॉल में चिप लगानी है, वो तो मैं हसन रजा की बात सुन के हैरान हो गया हूँ। और माशाल्लाह यार, वैसे वो कैसे बात कर सकता है यार, साबिक क्रिकेटर हैं और वो उनको सारा पता है, क्रिकेट की नॉलेज भी है उनको यार, लेकिन अल्लाह ताला अच्छा, वो तो एक अलग बात है। आप जरा बताइए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्नी मॉर्कलजन का भी 1 महीना पड़ा हुआ था, मतलब जाहिर सी बात है लाखों रुपए मिलते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि वो 1 महीना पहले ही ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या होना था भाई? ऐसा क्या होना था? 9 मैचेस में नजर नहीं आया? ऐसा क्या हुआ है? मतलब यार, आपके पास पूरी दुनिया, मेरी बात सुने, आपने श्रीलंका में जितवा दी, खत्म। अफगानिस्तान वो उनकी पहली असाइनमेंट थी। हाँ जी, अफगानिस्तान आपने क्लीन स्वीप कर लिया, बड़ा मार का मार लिया आपने बड़े टूर्नामेंट में उनसे, एशिया का पाया। दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि जी जनाब मॉर्ने मोर्कल साहब ने क्या सिखाना था शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ को? उसको यही समझाना था ना कि आप इधर ये पहले मैच में गलती कर रहे हैं। आपने वार्म अप मैच में देखा हारिस रऊफ को मार पड़ी, आपको शाहीन का पहला नए बॉल से स्विंग नहीं हो रहा, तो आप कम से कम उसको बताएं तो सही भाई। आपको इतने पैसे देकर लाया गया है, इसी वजह से लाया गया था कि जनाब अली, जनाब मोहतरम इज्जत माब, जनाब परी पैकर सरकार, वो आप उनको बताएं कि भाईजान ये लाइन लेंथ आपकी नहीं ठीक। आप हारिस रऊफ को बताएं कि भाईजान आपने डेथ ओवर में आना है तो आप यॉर्कर लेंथ पे बॉल करें। आप ये तो भूल ही चुके हैं भाई, यॉर्कर का तो नाम ही नहीं आती कि हमारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, हमारे माशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम था वर्ल्ड कप में, एशिया कप से जाने से पहले। नंबर 1 पेस बैटरी है। नसीम शाह इंजर्ड हो गया यार, नसीम शाह इंजर्ड हो गया तो क्या हुआ भाई? आप लोग अपने 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 कंधों पर अपना मान रखो ना कि भाई मैं जाके कर सकता हूं। आपको पता है शाहीन ने कहा था कि ये मेरा कोई स्पेल नहीं है, वर्ल्ड कप में आप मेरे स्पेल देखेंगे। शाहीन ने 18 विकेटें ली हैं खटक। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। 18 विकेट लिए नहीं, एक सेकंड नहीं याद है रमीज राजा, एक मिनट मेरी बात स्टैट्स पे जा रहे हैं, आप स्टैट्स पे जा रहे हैं। 18 विकेट लिए छोड़े, नए बॉल से नए बॉल से ना उसकी विकेट लेता ना, तो दूसरी साइड पे उसको ये एडवांटेज रहा है शाहीन को कि नसीम शाह उसके साथ लगता रहा है। तो आपके साथ शाहीन जो है वो नई विकेटों पर बैट्समैन जाता था उसको खेलने, आउट होते रहे हैं, नसीम उसको रोकता था, बैट्समैन एग्जॉस्ट होता था। दूसरी चीज मैं आपको जाते जाते बताऊं कि नसीम हारिस रऊफ साहब बड़े अच्छे बॉलर हैं, नो डाउट, बड़े मेहनती हैं, बड़े एग्रेसिव हैं क्रिकेट में। उनकी बॉलिंग का मसला ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, हमारे जो मुतअद्दिद इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं पीएसएल के बलबूते पर, कम से कम उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। ये उनके साथ ज्यादती होती है जो डोमेस्टिक में अपना मार खाते रहते हैं, कायदे ट्रॉफी भी खेलते हैं, फर्स्ट क्लास सारे सीजन भी खेलते हैं, नेशनल T20 कप भी, वनडे कप भी खेलते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। और चीफ सेलेक्टर कहते हैं दूसरी चीज ये है कि मैंने एक खबर दी थी रमीज राजा साहब की, एक बैठे हुए थे मुल्तान स्टेडियम में, और मुल्तान स्टेडियम में मैं भी बैठा था, मेरा एक सोर्स उनके साथ बैठा था, उसने मुझे खबर दी कि जनाब रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को वनडे में क्यों शामिल किया हुआ है। ये तब की बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने खबर दी थी और उस पे पीसीबी ने मेरी वीडियो, मेरे पास वीडियो सबूत भी थे, पीसीबी ने उसका रिबर्टल जारी किया था, ठीक है, उसकी तरदीद की थी, और आज वो बातें साबित होती हैं। आज वही रमीज राजा भी बोलते हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बात कर रहा हूं कि मैं एजेंडा बेस, अल्लाह माफ करे, मैं साफी नहीं हूं, मैं किसी का जो है वो जानबूझ के नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल देखो, पाकिस्तान टीम जिस दिन जीतती है ना, तो ये 25 करोड़ अवाम जिस मईशत से, जिस हालात से गुजर रही है, सताई होती है ना, यकीन करें लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। हम न्यूजीलैंड से मैच जीते ना, हमें पता था कि भाई आगे मुश्किल है काम, लेकिन हम लोगों को एक खुशी थी। हम लोगों को श्रीलंका से जब मैच जीते थे, हमें इतनी खुशी हुई। मैं देखिए खुशी की बात करें, आज मैंने अफगानियों का इंटरव्यू पढ़ रहा था, अफगानिस्तान की टीम पहुंची, उन्होंने कहा यार हमें वर्ल्ड कप को छोड़े, जिस दिन हम पाकिस्तान से जीते हैं ना, समझ लो वो वर्ल्ड कप जीत गए। अच्छा, दूसरी चीज आपको जाते जाते बता दूं, जो हमें सोर्सेज ने बताया, वो ये बताया कि जनाब मिकी आर्थर साहब और ग्रैंड ब्रैडबर्न साहब कहीं नहीं जा रहे, खुद उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, उनको निकाला जाएगा, तो फिर होगा। और थोड़ा हुआ है 3 साल का, ये मैं आपको बता दूं। मैं एक खबर मैं भी ऐड कर दूं
कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब पीसीबी उनको निकालने का सोच रहा है और निकालने के लिए उन्होंने कानूनी जो डिपार्टमेंट है, जो लीगल डिपार्टमेंट, उनसे मुशावरत शुरू की है कि अगर हम इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो फिर क्या होगा। अब लीगल डिपार्टमेंट जैसे ही पीसीबी को अपना जो रिपोर्ट है वो मुरतब करके देगा, उसके बाद फिर मिकी साहब के मुस्तकबिल का फैसला होगा। चलें जी, ये मुस्तकबिल का फैसला हो गया। एक खबर ये आपको आज सारी चीजें आपके साथ शेयर कर ली हैं, नेक्स्ट जो भी आएगी बाकी सारी चीजें शेयर नहीं करनी, क्योंकि अभी स्क्वाड भी अनाउंस होना है श्रीलंका के लिए, और सॉरी दौर ऑस्ट्रेलिया के लिए, कैंप भी लगने वाला है। चीफ सिलेक्शन जो है हमारे तौसीफ साहब, उनकी सिलेक्शन तौसीफ अहमद की मैंने खबर दी है एक्सक्लूसिव, हम लोगों ने ब्रेक की थी, याद है आपको? अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका ऐलान नहीं किया हुआ, ऑफिशियल नहीं किया, ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। वजाहतुल्लाह वास्ती का आई थिंक उनका भी नहीं ऐलान हुआ। एक और खबर दे दें साथ में। जी जी, परसों मैं बैठा हुआ था कजाफी में, तो ज़का साहब की एक मीटिंग हुई थी पीसीबी के ओहदेदारान के साथ। उसने कहा था कि मैं बाबर को कहीं नहीं भेज रहा, बाबर हमारे पास रहेगा। एग्जैक्टली ये उसके अल्फाज थे। कौन? ज़का साहब कह रहे हैं। ज़का साहब कह रहे हैं मैं बाबर को नहीं भेज रहा कहीं पे। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।